बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दिन अस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, शास्त हुसैन। सरदाद नादाद दस्त, दरदस्ते यजीद, सरदाद नादाद दस्त, दरदस्ते यजीद। हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। इस्लाम अल्लाह के रूबरू पूरी सपुर्दगी और अपने को बग़ैर शर्त रब के हवाले करने का नाम है। इस्लाम इंसान का फितरी मज़हब है। इस्लाम अमन के पैगाम की अलामत है। इस्लाम भाईचारे की मिसाल है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को मक्का मुकर्रमा में कबीला कुरैश में हुई थी। आपके वालिद मोहतरम का इसमें गिरामी हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा मोहतरमा का नाम आमिना था। आप अल्लाह ताला के रसूल और आखिरी नबी हैं। आपने 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी दोशंबे को इस दुनियाए नापायदार से कूच फरमाया। आपका रोज़ा मस्जिद नबवी के अंदर वाक़ है। कुरान पाक अल्लाह ताला का अज़ीमुश्शान कलाम है। कुरान करीम पूरी इंसानियत के लिए है। खुदा ने अपना ये खालिस कलाम और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाकर तमाम आलम को इसके नूर से रोशन किया है। हकीकत में इस्लाम, कुरान और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ की आवाज़ हैं। हज़रत ख़ातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा अल्लाह ताला के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर हैं। हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू की बीवी हैं। हज़रत अली इब्न अबी तालिब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। हज़रत अली के 2 फ़र्जंदों के नाम हज़रत इमाम हसन और हज़रत सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन हैं। हज़रत इमाम हुसैन की विलादत 3 शाबान 4 हिजरी बरोज़ जुमा को हुई थी। इस तरह वो पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे नवासे और हज़रत अली शेर खुदा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के छोटे साहिबजादे हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में फ़रमाया है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अमीर मुआविया शाम का अमीर था। उसकी वफ़ात के बाद उसका बेटा यजीद वली अहद बना। वो फासिक, फाजिर, ज़ानी और शराबखोर था। हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पर बैत से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से यजीद ने अपनी भारी फ़ौज के ज़रिए नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान में 56 साल की उम्र शरीफ में मुहर्रम की 10वीं तारीख़ 61 हिजरी मुताबिक 10 अक्टूबर सन 680 ईस्वी बरोज़ जुमे को शहीद करवा दिया।
आज करबला बगदाद से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर इराक़ में वाक़ है। इस जंग में हज़रत इमाम हुसैन की जानिब से सिर्फ 32 सवार और 40 प्यादों को मिलाकर कुल 72 शख्स थे, जबकि दूसरी तरफ यजीद की बड़ी भारी फ़ौज थी। नई दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती मथुरा रोड पर हुमायूं के मकबरे के करीब वाक़ है। ये मकाम पहले गयासपुर के नाम से मशहूर था। इस बस्ती में दिगर मज़ारात के अलावा सुल्तानुल मशाइख, महबूब इलाही, हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया और उनके मुरीद ख़ास हज़रत अमीर खुसरो की मकबूल दरगाह वाक़ हैं। यूँ तो दिल्ली में कई मकामात पर मुहर्रम को अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है, लेकिन हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती में मनाए जाने वाला रिवायती मुहर्रम सभी से जुदा है, सभी से अलहदा है। मुहर्रम का ये सिलसिला कई सदियों से रवा है। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख़ यानी यौम आशूरा, जिसे इंसानी तारीख़ में बड़ी अहमियत और रुतबा हासिल है, इस दिन तारीख़ इंसानियत के बहुत से अहम वाक़यात रूनुमा हुए हैं। मुहर्रम की एक बहुत बड़ी पहले खूबी थी, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी महान लोग आए हैं, खास करके प्रॉफिट वगैरह, उनका जन्म वगैरह जो है मुहर्रम के अंदर हुआ है। और मुहर्रम की एक पहले यह थी कि एक खुशी थी कि पहला महीना है और लोग बड़े जोश और खरोश से मनाते थे। लेकिन जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की यहाँ करबला के अंदर शहादत हुई, तो ये खुशी जो है ये गम के अंदर तब्दील हो गई। और एक क्या नाम, ये गम जो है दुनिया के हज़ारों क्या लाखों क्या करोड़ों लोग जो हैं ये मनाते हैं और क़यामत तक मनाते रहेंगे। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत राह हक़ और सदाकत की अज़ीमुश्शान कुर्बानी है। अल्लाह ताला का इरशाद है, शहीद जिंदा रहते हैं, मरते नहीं हैं। शहीदों की शहादत को भुलाया जा नहीं सकता, जहां में हक़ परस्तों को मिटाया जा नहीं सकता। हज़रत इमाम हुसैन की जो याद जो है हमारे यहाँ ताज़ियेदारी के साथ यहाँ पर शुरू हुई, और उससे शुरू के अंदर यहाँ पर यह है कि तकरीबन 400-450 साल पहले अमीर तैमूरलंग जो बादशाह था वो हिंदुस्तान के अंदर यहाँ लेके आया, और लाने के बाद उसने इस चीज़ को यहाँ बड़ी अहमियत दी, क्योंकि हिंदुस्तान और अरब के दरमियान काफ़ी फासला है, लोगों में मोहब्बत है यहाँ के लोगों में, तो वो अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरीके से करे। ये ताज़ियेदारी जो है ये एक महफिल की शक्ल में थी, और क्या था कि इसके अंदर अमीर तैमूरलंग बादशाह जो है महफिल के अंदर तमाम तबुकात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेके उसके अपने दौर के अंदर वो पूरे शहर के अंदर घुमाया करता था, लोग उसकी ज़ियारत करते थे कि हज़रत इमाम हुसैन की शक्ल के, उनके रोज़े की शक्ल के अंदर यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई कि लोग हुजूर से तो मोहब्बत करते ही हैं, लेकिन उनकी आल से, उनके अहले बैत से, उनके नवासों से जो मोहब्बत करें तो वो इससे ताज़ियेदारी के ज़रिए मोहब्बत करें। और ये कुदरती बात है कि जब वो क्या नाम इमामैन का नाम आता है, एक ऐसे जज्बात है क्या नाम हम लोगों के भड़क जाते हैं कि जिसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये तकरीबन 450 साल से हमारे यहाँ ताज़ियेदारी होती है, और ताज़ियेदारी का एक ख़ास एहतमाम होता है। घर घर में नियाज़ें होती हैं, तकरीबन 12 दिन तक तो नियाज़ें होती हैं इमामैन के। कोई गरीब, फ़कीर, अमीर, औरत, मर्द, बच्चा ऐसा नहीं है कि जो इस क्या ना नियाज के अंदर शामिल नहीं होता हो, उसमें इससे बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेता हो। और उसके अलावा बहुत सारी तकरीबात होती हैं ताज़ियेदारी की यहाँ पर हमारे यहाँ, उसमें नियाज़ें होती हैं, दरगाह शरीफ में नमाज आशूरा होती है, और नियाज़ों के अंदर उन शहदाओं के नाम लिए जाते हैं कि जो करबला के अंदर 72 जो शहीद हुए थे उनके नाम लिए जाते हैं। और ऐसे ऐसे अल्काबात कि अगर आदमी उनके ऊपर, उनके मायनों में गौर करे तो बिल्कुल उनका रोंगटा जो है वो काँपने लगे।
7 तारीख को नियाज होती है, अलमों का जुलूस होता है, और ये जुलूस जो है ये पूरी बस्ती का क्या नाम गश्त करता है। गश्त करने के बाद फिर यहाँ इमाम बाड़ा है, वहाँ ले आके अलम वगैरह रख दिए जाते हैं। फिर उसके बाद 9 तारीख को रात को 12 बजे इमाम बाड़े से ताजिया उठता है, और उठने के बाद वो बस्ती के चारों तरफ तवाफ करके और वो इमाम बाड़े में फजर की नमाज से पहले रख दिया जाता है। फिर सुबह 10 तारीख को यहाँ 9 बजे फातिहा होती हैं, उससे पहले नमाज आशूरा होती है। फजर की नमाज के बाद, सूरज निकलने के बाद तकरीबन 1-1.5 घंटे की नमाज आशूरा होती है। मैं समझता हूँ दिल्ली में तो कहीं पर भी जमात के साथ ये नमाज नहीं होती। इसकी बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत है, और लोगों को जिनको मालूम होता है वो ये क्या नाम ये नफिल वगैरह पढ़ते हैं। तो नमाज आशूरा होती है। नमाज आशूरा के बाद फिर 9 बजे सुबह फातिहा होती हैं। उस फातिहा के अंदर लोग अपनी तरफ से तबरुकात, शीरनी, मिठाई, लंगर वगैरह जो कुछ है वो लेके आते हैं, और लाने के बाद तकरीबन 1-1.5 घंटे का यहाँ शिजरा पढ़ा जाता है, जिसमें तमाम शोधाओं के नाम लिए जाते हैं। फातिहा के बाद तकरीबन 10, साढ़े 10 बजे यहाँ से लोग क्या नाम इमाम बाड़े जाते हैं। वहाँ पर जो है क्या नाम ढोल ताशे जो है वो सलामी की शक्ल में उठते हैं, और उठने के बाद वो चारों तरफ क्या नाम बस्ती के, उसके बाद तकरीबन 11 बजे ताजिया जो है यहाँ से एक इमाम बाड़े से उठता है, और लोग अपने कंधे के ऊपर, ये ताजियादारी जो है ना हमारे यहाँ कंधे के ऊपर होती है, न कि किसी सवारी के ऊपर या किसी ठेले के ऊपर। तो वो लोग कंधे के ऊपर अदब एहतराम के साथ जो है वो इमाम बाड़े से 11 बजे ताजिया निकालते हैं। निकालने के बाद वो बस्ती का तवाफ़ करते हैं। तवाफ़ करने के बाद फिर तकरीबन 1 बजे यहाँ से बाहर, मतलब 1:30 बजे करीब जो है वो बस्ती छोड़ देते हैं। लोधी रोड पे ताजिया आ जाता है, और वहाँ से सीधा करबला की तरफ रवाना होता है। जब ज़ेब करबला असगर तमाम रात था ख़ेमा-ए हुसैन में महशर प्यासों के इश्तिहाक में मानिंद चश्मतर छलका किया बहिश्त में कौसर शिमर को यकीन जो कत्ले हुसैन का रगड़ा किया वो संग पर खंजर प्यास से हुसैन घोड़े पे जिस वक्त डगमगाने लगे अयाल थाम में
यूं आहिस्ता सुनाने लगे। अरे अहवाल मेरे तमाम जिस्म मेरा बर्छियों से घायल है। रकाब छूट गई संभलना मुश्किल है। हुसैन घोड़े पे जिस वक्त डगमगाने लगे। शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीन बना हस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना लाइला हस्त हुसैन शास्त हुसैन हुसैन शाह भी है और बादशाह भी है। हुसैन दीन भी है और दीपना भी है। न कि यजीद की बैत कटा दिया सर को इसी बिना पे तो बुनियाद ला इलाहा भी है। हुसैन शाह भी है। घर से जब बहर सफर सैयद आलम निकले सर झुकाए हुए बादी दाऊपुर नाम निकले। खेश फरहान से कमर बांध के बाहर निकले। रोके फरमाया के इस शहर से अब हम
रात से गिरिया हो जारी की सदा आती है। देख किस्मत हमें किस गाय तुम ले जाती है। रुख किया शहन सुए काबुर शहनशाह के इनाम बहर तस्लीम झुके तस्ले बाबे सलाम। आगे बढ़कर जो गए काब्र के नजदीक कोई इमाम अर्ज की आया है आजा कि रसूल की नवासियों को, फातिमा ज़हरा की बेटियों को, अली की बेटियों को कैदी भी बनाया गया और उनके खेमों को भी जलाया गया। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि करबला जिसके लिए आज सब लोग मिलकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस मरकज़ पर जमा होते हैं, अपनी मुरादें भी मांगते हैं, उनकी मुरादें पूरी भी होती हैं। लेकिन यजीद ने कल उन खेमों में आग लगा दी थी। यजीद ने उन औरतों को जिनका चेहरा कभी सूरज ने नहीं देखा था, उनकी चादरों को छीन लिया था। ये शहजादियाँ, ये रसूल की बेटियाँ, ये फातिमा की बेटियाँ, ये अली की बेटियाँ, या हम ये कहें कि ये इस्लाम की बेटियाँ, ईमान की बेटियाँ आज बेपर्दा यजीद के जुल्म की बिना के पर इधर से उधर जा रही हैं। उन ऊँटों को पर सवार कराया जा रहा है जिन ऊँटों के ऊपर न कजावा है, न कोई इस तरीके की चीज़ है जिसमें बैठा जा सके, हाथ बंधे हुए हैं। भाई को बख्शिश उम्मत के लिए खोते हैं। सब्र के तरह करे सब्र नहीं आता है। खल्क से फौज हुसैनी का नहीं
सब कट गई मारे गए मोने समदम दिल में ना सोर कलेजे में पड़े दाग इलम इस घड़ी सब्र के तो से ना छूटती है एक कमर टूटने बाकी थी सो अब टूटती है जोड़ कर हाथों को पास ये हज़रत इमाम हुसैन के साथ इज़हार हमदर्दी और मोहब्बत करना। लोग रोज़े रखते हैं, लंगर करते हैं, क्या नाम शरबत वगैरह बांटते हैं, और उसके अलावा जो जितने जिससे जो हैसियत होती है अपने हस्ब हैसियत वो ये सब काम करते हैं। हमारे यहाँ बड़े अदब एहतराम के साथ करते हैं। और सबसे बड़ी दूसरी बात यह है कि वो नियाजों का क्या है, एक ख़ास एहतमाम होता है। हमारे यहाँ कमरा बना दिया जाता है, उसका कमरे के अंदर पाकी का ख्याल रखा जाता है और नियाज का जितना सामान है सब उसमें रख दिया जाता है। और एक मतलब दोपहर को शाम को जिसको जब वक्त मिलता है वो नियाज होती है। तो 12 दिन तक जो है ये नियाजों का सिलसिला जारी रहता है। वो खुसूसियत ये है कि ये 2 नियाजें उनकी 1400 साल से होती हैं। एक तो सोयम की नियाज पीले की जो कहलाती है, दूसरी चेलम की 40वें की नियाज दुनिया में किसी औलिया अल्लाह पैगम्बर या किसी साहबी की नहीं होती। यह है सबसे बड़ी उनकी अजमत की बात है। और उनके तमाम शोहदाओं के नाम दिए जाते हैं। उनके बाद फिर ये मुहर्रम का महीना हमारे यहाँ जो है ये नियाजों का ही महीना है, क्योंकि 12 तारीख तक जो है हज़रत इमाम हुसैन के और उनके दीगर रफ़ीक़ाओं की जो शहादतें होती हैं। फिर 18 तारीख को हज़रत उनके जो बेटे हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो ऐनी आई विटनेस हैं, ऐनी मुशाहिद हैं, उनके सामने वाक़यात करबला हुए, उनकी क्या नाम उनका इंतकाल हुआ 18 मुहर्रम को। तो उनकी नियाज भी जो है वो मुहर्रम में ही होती है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और उनसे जितने भी हुसैनी लोग हैं, हज़रत इमाम हुसैन की औलाद के लोग हैं, सब उनसे चले।
हुसैनी मर्तबा हरगिज घटाया जा नहीं सकता, अकीदत के चिरागों को बुझाया जा नहीं सकता। आप ये फरमाते हैं, हम तो खादिम मगर भाई भी कहलाते हैं। भाई जो होते हैं वो भाई के काम आते हैं, और जो बेगाना है वो तुम पे फिदा हो भाई। हमसे को चाप की खिदमत ना अदा हो भाई। जब से नेज़ा हुआ कासिम के गले जे के पार, रन में मौकूफ है उस वक्त से शाह तलवार। सब्रता चंद ये कहती है फौजे को फार। जो बदले हुसैन का रगड़ा किया खंजर तमाम रात रोया किए जो प्यास से आंसू के इश्तियाक में मानिंद जाश बदर। यौम आशुरा की फ़जीलत के साथ तारीख़ी मरसिया, नोहाखानी और सलाम बड़े पुरसोज अंदाज में पेश किए जाते हैं। तंग जीने से हो पास अपने बुला लो,
तुरबात में नवासे को छुपा लो नाना। आपकी कब्र मुनव्वर से बिछड़ना है सितम, क्या खलक होवेगा याद आएगा रोजा जिस दम। मौत दर पे पड़े उठता नहीं उस जान से कदम। नाना साहब मुझे जीने नहीं देने का ये गम। देखिए कौन से जंगल को बसाना होगा, फिर के इस ख़बर पे अब का एको आना होगा। जिस महीने से उठा पुका सर से साया, कोई साअत कोई दम चैन न हमने पाया। माँ के माता में रहे जिसे दो पाया। बाप मारे गए पैगाम यतीमी आया। ना सुने थे जो सिताम हमने वतन में देखे, टुकड़े भाई के कलेजे के लगन में देखे। बस मैं इस बात का मुश्ताक हूँ ऐ रब के हबीब, ये दुआ कीजिएगा ओ आखिरी हज मुझ को नसीब। कोई हसरत न रहे दिल में के मौत करीब। अपनी मंजिल पे पहुंच जा ये मजलूम गरीब। इस नवासे को कहे भूल न जाना हजरत। ज़िबह के वक्त मदद को मेरी आना हजरत। रन में क्यों आते नहीं शेर खुदा के दिलदार। आपके साथ कैसे लेखा में तलवार किए गैरत आती है पिसर हैदर करार के हैं। रोके शे बोले के सीने से मेरे लग जाओ। मुझको समझाते हो क्या दिल को मेरे समझाओ। दिल नहीं मानता कुछ इसकी दवा बतलाओ। देखो ऐसा ना हो मर जाऊं मैं तुम पछताओ। दिल को देता हूँ जो काम तेरे मरने का।
का सरदार उनके कहला के बानो बेचारे प्रीति है दर बदर मारे मारे हारे हाथ पे रखते हैं सारे सिपाह जो रोज पर हुई तदबीर कातले बाद शहे बरोबर हुई दिन ढल गया ज़वाल हुआ दोपहर हुई नाका सदाए गो बदे आफलाक पर हुई खुर्शीद आप चुपे घर सालात बका एक वक्त में ज़वाल है दो आफ़ताब का एक सिमत दो पहर है बयाबां में ढल रही एक सिमत है हुसैन पे तलवार चल रही सूखी ज़बान से बाहर निकल रही सब मर चुके हुसैन रहे या अजल रही मुश्ताक थे सर को झुकाए इमाम है बाकी रहे घरों मगर शह तमाम है कहती है हल्क या शाहिदी मुझको प्यास है शह कहते हैं कि चश्मे कौसर भी पास है सीना तो चाक चाक है और दिल उदास है जीने की आस हो चूंकि मरने की आस है कहता है सर के मुझ पे ये साल के जिए बासो मते रसूल पे कुर्बान
कमर मुझे सीधा करो जरा, फरमाते हैं हुसैन के काबू नहीं मेरा। सब खल्क है कमर तेरी हालत पे रोवेगी, अब्बास जिंदा होंगे न तू सीधी होवेगी। हर सेमत रन में फिरते थे सुल्तान।
रास्ते में एक दो जगह इसका क़याम होता है और वहाँ पर मरसियाँ खानी होती है। इस ताज़ियेदारी के साथ बहुत सारी खूबियाँ भी ये हैं कि एक तो ताज़ियेदारी क्या नाम ढोल ताशे के अलावा मरसियाँ खानी भी होती है और लोग जो है अदब एहतराम के साथ क्या नाम इसमें शामिल होते हैं और सबीलें भी लगती हैं। जहाँ में है रोशन सदाकत हुसैनी, जहाँ में है रोशन सदाकत हुसैनी, सभी से है आला सभी से है आला शहादत हुसैनी, जहाँ में है रोशन सदाकत हुसैनी। बड़ी बेमिसाली बड़ी लाजवाब है, बड़ी बेमिसाली बड़ी लाजवाब है, बड़ी बेमिसाली बड़ी लाजवाब है, बड़ी बेमिसाली बड़ी लाजवाब है। मोहम्मद के जैसी मोहम्मद के जैसी सखावत हुसैनी, जहाँ में है रोशन सदाकत हुसैनी। किया खुद को कुर्बान दी पे खुशी से, किया खुद को कुर्बान दी पे खुशी से, किया खुद को कुर्बान दी पे खुशी से, किया खुद को कुर्बान दी पे खुशी से। नुमाया है बरतर नुमाया है बरतर फजीलत हुसैनी, जहाँ में है रोशन सदाकत हुसैनी।
यजीद का अपना पर्सनल कैरेक्टर क्या था, शराबी था, जानी था, अगर क्या क्या उसने वो किया, वो काम किए जो आज तक क़यामत तक कोई कर नहीं सका। 3 दिन तक मस्जिद नबी के अंदर जनाब घोड़े बनवाए और उसमें नमाज नहीं होने दी। तो ये तो कोई दूसरी कौम के लोग भी नहीं कर सकते। रसूल की 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ें थीं। पहले जो रसूल यहाँ पैदा हुए यानी मक्का और काबा। दूसरी चीज़ जो रसूल की सबसे प्यारी थी मदीना, जहाँ हुजूर ने पनाह मिली थी और जहाँ अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर उन्होंने जाकर क़याम किया था, वो मस्जिद नबवी जो मदीने में बनाई गई थी। तीसरी चीज़ अहले बैत हैं यानी रसूल की अपनी औलाद जो रसूल को बहुत प्यारे थे। चौथे असहाब, रसूल खुदा के वो सहाबी जिन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए तबलीग भी की थी और दिफाई जंग भी की थी। अब आप अगर देखें तो यजीद की लड़ाई हुसैन से नहीं है, यजीद की लड़ाई तो खुदा से है, मुस्तफ़ा से है, रसूल से है। इसीलिए उसने पहले अहले बैत को ख़त्म करने की कोशिश की, अहले बैत को पर जुल्म करने की कोशिश की और जुल्म के ज़रिए दबाने की कोशिश की कि अब अहले बैत का कोई फ़र्द कभी भी बोलने के काबिल ना रहे। बैत का तकादा किया, हुसैन ने बैत नहीं की, न सर झुकाया बल्कि अपना भी सर कटाया, अपने अजीज़ों का, रिश्तेदारों का और सहाबियों का भी सर कटा दिया। यजीद को यहीं पर नहीं बल्कि अब दूसरी चीज़ जो मक्का जिसे हम कहते हैं यानी क़िबला काबा, यजीद की फ़ौजों ने काबे को भी पामाल किया, काबे के पर्दों पर आग लगाई और यहाँ तक कि वो सींग जो हज़रत इब्राहीम के ज़माने के थे और जिनकी यादगार में हम बकरीद पर आज भी दुम्बा ज़िबा करते हैं और कुर्बानी की याद मनाते हैं, उन सींगों को जला दिया गया। और जना कितनी चीज़ें ऐसी थीं जिनका ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम से था, हज़रत इस्माईल से था, वो सारी चीज़ें मिटा दी गईं, जला दी गईं। ये हशर हुआ काबे का जो यजीद की फ़ौजों ने किया। अब आइए मदीने की तरफ चलते हैं और सहाबी रसूल की तरफ चलते हैं। वो मदीना जहाँ रसूल को पनाह मिली थी, वहाँ पर यजीद की फ़ौजों ने 3 दिन तक कत्ल आम किया। रसूल की मस्जिद में घोड़े और गधे बांधे। फ़कत 3 दिन तक 3 सहाबी ऐसे थे जिन्होंने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, वरना उस मस्जिद में जाने की किसी भी इंसान में हिम्मत नहीं थी। यही नहीं कि मस्जिद में घोड़े बांधे गए हों, बल्कि मदीने की औरतों को, सहाबियों की बेटियों को और बीवियों को यजीद की फ़ौज पर मुब्बाह कर दिया गया और 3 दिन तक मदीने में ज़िनाकारी होती रही। इस वाक़े को तारीख़ ने वाक़े हिर्रा के नाम से याद किया है। हज़रत इमाम हुसैन की ताज़ेदारी की और उनके जितने भी लवाकीन हैं जो शहीद हुए हैं, हज़रत इसे के वाक़यात करबला के अंदर एक सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी उनकी शहादत की जो सबसे बड़ी अहमियत है। देखिए फ़र्क क्या है कि शहादतें और भी हुई हैं, पैगम्बरों की शहादत हुई हैं, लेकिन औरों की शहादत जो है वो इनफरादी है, इंडिविजुअल है, और हज़रत इमाम हुसैन की शहादत जो है ये कलेक्टिवली है, इज्तिमाई है। उसमें इस शहादत के अंदर 19 आदमी हज़रत इमाम हुसैन के घर के शहीद हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है और क़यामत तक ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती। बड़ा हौसला है,
बड़ी है दिलेरी, बड़ा हौसला है, बड़ी है दिलेरी, बड़ा हौसला है, बड़ी है दिलेरी, बड़ा हौसला है, बड़ी है दिलेरी। सलाम के है काबिल, सलाम के है काबिल शुजात हुसैनी। जहां में है रोशन सदाकत हुसैनी, नज़ीर कोई ऐसी नहीं है जहां में, नज़ीर कोई ऐसी नहीं है जहां में, नज़ीर कोई ऐसी नहीं है जहां में, नज़ीर कोई ऐसी नहीं है जहां में। बड़े सब्र की है, बड़े सब्र की है क़ियादत हुसैनी। जहां में है रोशन सदाकत हुसैनी, जहां में है रोशन सदाकत हुसैनी। सभी से है आला, सभी से है आला शहादत हुसैनी। जहां में है रोशन सदाकत हुसैनी, जहां में है रोशन, जहां में है रोशन, जहां में है रोशन सदाकत हुसैनी। चश्मपुर नाम को ये दौलत हो नसीब, दिखाए दिल को बसीरत हो नसीब। मुद्दा ये है ये नेमत हो नसीब, कुछ ना तलब दुनिया की दौलत की नहीं, कुछ तमन्ना शान और शौक़ की नहीं, कुछ ज़रूरा जाओ ज़र की नहीं, आरज़ू आराम मुताब सबका दीदार है, एक ये मकसद मेरा सरकार है। नूर चश्मे हज़रत खैरुल बशर, आप ही हैं
शाहे बैरोबर आपके कब्जे में है हर खुशबूतर मैं हूँ बंदा आप हैं बंदा नवाज मैं हूँ ज़रा आप हैं ज़रा नवाज सारी दुनिया दर पे आज़ार है और खलीश मजबूर है नाचार है देर आपकी इस बात की सरकार है एक इनायत की नजर दरकार है अलमदद मालिको आका हुसैन अलमदद वालियो मौला हुसैन इल्तिजा है साकिया रब कर कबूल जिसका जो मकसद हो जाए हुजूर शाद हो जाए वो दिल जो है मलूल अस्फ़े खैरुन निसाब दे रसूल रहम कर शाहे ज़मान के वास्ते लाज रख ले पंजतन के वास्ते काश हो जाए ये पूरी इल्तिजा मैं हूँ और दरबार अक़दस आपका करबला में हो मेरी तुर्बत की जान ओ मुक़द्दर में मेरे खाके शफा मर्तबा मुझको शहादत का मिले हक मुझे मेरी विरासत का मिले अस्सलाम पर तबे नूरे खुदा किसी भी तौर खुशबू को छुपाया जा नहीं सकता हकीकत में हकीकत को दबाया जा नहीं सकता। जब हुसैन का जुलूस उठता है, हुसैन के मकसद के लिए लोग बाहर आते हैं, कोई सलाम पढ़ता है, कोई मसीहा पढ़ता है, कोई नोहा पढ़ता है। मैं यहाँ पर एक सलाम के ज़रिए से अपनी बात को तमाम करना चाहूँगा कि शब्बीर के पैरों नहीं डरते हैं जफ़ा से, शब्बीर के पैरों नहीं डरते हैं जफ़ा से, डरते हैं तो दुनिया में फ़कत अपने खुदा से। हम दिल को सजाए हैं गमे करबो बला से, हम दिल को सजाए हैं गमे करबो बला से, उम्मीद थी ज़हरा को यही अहले वफ़ा से, उम्मीद थी ज़हरा को यही अहले वफ़ा से। एक ये भी हुआ फैज़ मुझे उनकी सना से, एक ये भी हुआ फैज़
मुझे उनकी सना से इस धुन में रहा ज़हन बहुत दूर खता से। है अक्ल तो परखेंगे कसौटी पे जहाँ को, है अक्ल तो परखेंगे कसौटी पे जहाँ को। बदले हैं न बदलेंगे, बदले हैं न बदलेंगे ज़माने की हवा से, बदले हैं न बदलेंगे ज़माने की हवा से। हम सामने बातिल के कभी झुक नहीं सकते, हम सामने बातिल के कभी झुक नहीं सकते। सीखा ये कब सबक मार कहे करबो बला से, सीखा ये सबक मार कहे करबो बला से। वाला जो शाह मर्दान का वो कहलाती है बाउंड्री है, वहाँ पर ताज़िए को हमारे यहाँ ठंडा कर देते हैं और उसके बाद उसको चादर उड़ा के फिर में वापस ले आ जाते हैं। ये तकरीबन ये रसूमात हमारे यहाँ हमेशा से होती है, हर साल की तरह से होती है। ताज़िए को ठंडा करने का सिर्फ यही तरीका है कि यहाँ पर जो चढ़ावा वगैरह है वो सब क्या नाम उससे घाट के उतार के और क्या नाम उसमें दफन कर देते हैं, और बाकी ताज़िए को चादर के से ढक के यूं वापस ले आते हैं। करबला सफदरजंग हवाई अड्डे के सामने जोरबाग बीके दत्त कॉलोनी नई दिल्ली में वाक़ है। करबला को पहले अलीगंज कहा जाता था। जोरबाग में वाक़े करबला में हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद मौजूद होते हैं। कई जगहों पर आम लोगों की जानिब से सबीलों का एहतमाम किया जाता है। कई मकामात पर तबर्रुक भी तक़सीम होता है। याद हज़रत इमाम हुसैन या शहादत इमाम हुसैन या इनक़लाब करबला या दास्तान करबला या मुहर्रम को हर साल दोहराना फ़कत एक रस्म नहीं है, बल्कि तारीख़ इंसानियत की ये अज़ीम तरीन क़ुरबानी हमें दावत फ़िक्र भी देती है कि हम इसकी अहमियत व अफादियत की रोशनी में अपने ज़ाती, सियासी और समाजी अमल को और बेहतर करें। हज़रत इमाम हुसैन अज़मत और क़ुरबानी का पैकर हैं। हज़रत इमाम हुसैन हज़रत अली के नूर चश्म, शहीद अकबर, ज़की, तैयब, शहंशाह करबला हैं। ए हुसैन तुम्हारी शुजाअत को सलाम, ए हुसैन तुम्हारे सब्र को सलाम, ए हुसैन तुम्हारे अज़्म को सलाम। आज हमें हज़रत इमाम हुसैन की सीरत से सबक लेना चाहिए। हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और ज़ालिमों के सामने सर न झुकाएं। हज़रत इमाम हुसैन ने तस्लीम और रज़ा की तालीम से इस्लाम के मर्तबे को दोबाला किया है। हज़रत इमाम हुसैन वक़ार और आज़ादी की मिसाल रहे हैं और ता क़यामत रहेंगे। आइए उनके नक्शे कदम पर चलने का अहद करें, उनका अज़्म लेकर उठें, उनका जज्बा लेकर जिएं और याद हज़रत इमाम हुसैन से अपनी कायनात को मुनव्वर करें। आइए हक़ और सदाक़त को कायम रखने के लिए शुहदाए करबला की मिसाल को अपनाएं। इस्लाम के परचम को और बुलंद करने के लिए नवासे रसूल की सीधी और सच्ची राहों पर चलें। आइए शुजाअत और सखावत की तौफ़ीक़ पाने के लिए हज़रत अली के नूर चश्म की अज़ीम क़ुरबानी से सबक हासिल करें और इस्लाम को और मुनव्वर करने के लिए फ़ातिमा के लाल के रूहानी इनक़लाब को ज़िंदा करें। आइए हम सभी याद हज़रत इमाम हुसैन को बरकरार रखें, कायम रखें, महफूज रखें। वफा और हक़ की राहों से हटाया जा नहीं सकता, कभी इस्लाम का परचम झुकाया जा नहीं सकता।